बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में और उनको जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स किसे कहते हैं और उनकी क्या डिफिनेशन होती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आने वाले चंद वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ बना रहे हैं कि हमारे सेक्टर्स में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी सेक्टर्स हैं और उनके जितनी भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिन कंपनियाँ हैं और जिनके स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में हम 1 बाय 1 करके उनके बारे में वीडियोस बनाएंगे। जैसे कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जिनमें ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, रिफाइनरी हो गए, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया या फार्मा हो गया, इस तरह सीमेंट सेक्टर हो गए, इनके जितने भी टॉप्स के कंपनियां हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में हम एक सीरीज बनाएंगे वीडियोस के और उनमें हम डिस्कस करेंगे, उनका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनियां, इनकी परफॉर्मेंस क्या है और पास्ट में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले वक्त में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और इनकी वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बिगनर्स को आसानी हो, वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके और उनको अच्छे स्टॉक्स को पिक करने में उनको आसानी रहे। तो दोस्तों, आने वाली इंशाल्लाह चंद वीडियोस इनके बारे में होगी, तो आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह इन वीडियोस को ज़रूर देखें और ताकि आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हो और आपको एक अच्छे स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो के बारे में जानेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक क्या होती है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो कि एक मजबूत और स्टेबल स्टॉक होते हैं और ऐसी स्टॉक जिनकी वॉलेटिलिटी कम होती है और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। अगर मार्केट के हालात ज़्यादा भी ख़राब हो तो उनकी परफॉर्मेंस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता और ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को जारी रखते हैं। और इनका और ऐसे ये वो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों के जिनकी एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड होती है, उनके जो पिछले परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये कंपनियां मुस्तहकम और ज़्यादा अरसे तक चलने वाली कंपनियां होती हैं जो सालों से अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी और भरपूर मुनाफा दे रही होती है। और दोस्तों, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले में और इनकी जो वेटेज होती है स्टॉक एक्सचेंज में, इंडेक्सेस में, वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही इंडेक्सेस ऊपर चली जाती है या अगर इनके खुदा से परफॉर्मेंस कुछ ख़राब हो जाए तो इन्हीं की वजह से इंडेक्सेस में गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों, ये जितनी भी ब्लू चिप स्टॉक्स होती है या कंपनियां होती है या अपनी इंडस्ट्री में अपने जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें ये लीडर्स होते हैं, उनमें ये टॉप की कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी महफूज होता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं ये। और इनका इस्तिलाह दोस्तों पोकर के गेम से लिया गया है। 1920s के आशरे में ब्लू चिप के स्टॉक्स में इसको इस्तेमाल किया गया और इसका ये जो पोकर के गेम में ब्लू चिप यूज़ होते हैं जिनकी वैल्यू इस पोकर के गेम में इनकी काफ़ी ज़्यादा, तो उसी से इसका इस्तिलाह लिया गया और उसको आगे स्टॉक एक्सचेंज में भी इसको इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इससे आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के और कंपनियों के बारे में जानने में मदद मिलेगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह हम ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में आपको मजीद इंशाल्लाह उनके बारे में आपके लिए वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।